एक गांव में रामू नाम का बहुत ही गरीब किसान रहता था। वह सब्जियों की खेती करता था और उन सब्जियों को बाजार में ले जाकर बेचता था और जो कमाई होती थी उससे गुजर बसर कर। एक दिन वो सब्जियों को तोड़ने से पहले अपने घर पर खाना खा रहा था। तभी एक कालू नाम का पड़ोसी उसकी सब्जियों को जाकर नष्ट कर देता है। जब रामू खाकर अपने घर से अपनी सब्जियों को तोड़ने के लिए अपनी खेत पर जाता है, तब वह अपने सब्जियों को नष्ट देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है। हाय रे, मेरी सब्जियों को किसने नष्ट किया? अब मैं कैसे बाजार ले जाकर बेचूंगा? अब मैं क्या करूंगा? इस तरह से खेतों से घर आकर चिंता में पड़ जाता है। सोचते सोचते वह बीमार हो जाता है। यह सब देखकर उसका वो दुष्ट पड़ोसी मन ही मन बहुत ही खुश होता है। अरे चलो, अब मेरी सब्जियां ऊंचे दाम में बेची जाएंगी और मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। उधर कालू मन ही मन खुश होकर सब्जियां बाजार ले जाकर बेचता है। इधर रामू सोच सोच कर बीमार हुआ रहता है। इसी तरह कालू ऊंचे भाव में सब्जियां बेचता और ग्राहकों से बदतमीजी करता और घमंड करता। अरे वाह, आज तो मैं इतना ज्यादा सब्जियों का भाव लगाया और ताजी सब्जियों के चलते लोग मेरे पास ही आते हैं। और मेरी तरह भला सब्जियां बेचता भी कौन एक था, उसे तो मैंने साइड कर दिया। उसके चलते मेरी ना तो कमाई हो पाती थी, ना ही सब्जियां बिकती थी। अच्छा हुआ मैंने उसकी सारी सब्जियां नष्ट कर दी। एक दिन रामू किसी तरह हिम्मत जुटाकर फिर से खेती करने का सोचता है और अपने खेतों पर फिर से मेहनत करता है। जैसे ही वो कुछ खुदाई करके आगे की खुदाई करता है, तभी उसे एक घड़ा दिखाई पड़ता है जो जमीन के अंदर रहता है। वो सोचता है, अरे, ये घड़ा यहाँ जमीन में? अभी मैंने कुछ महीने पहले यहाँ सब्जियां लगा रहा था, तब तो यह घड़ा नहीं था। लगता है किसी तरह से आ गया होगा। ये सोचकर वो घड़ा निकालता है तो उसे वह घड़ा भारी लगता है। वो फिर सोचता है, अरे, अंदर कुछ है क्या? ये इतना भारी क्यों लग रहा है? ये सोचकर वो उसे जैसे ही बाहर निकाल कर खोलता है तो वो आश्चर्य हो जाता है। वो देखता है कि घड़े में सोने चांदी कीमती जेवरात भरे पड़े हैं और बगल में एक पोटली भी है। वो पोटली जैसे खोलता है उसे सब्जियों के बहुत सारे बीज मिल जाते हैं। ये सब लेकर खुश हो जाता है और खुश होकर घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। इधर कालू की सारी खेतों की सब्जियां नष्ट हो जाती हैं और घर पर चोरी भी हो जाती है। उधर रामू अपनी पत्नी को जिस दिन सारी बात बताता है, उसी रात उसे एक सपना नजर आता है। सपने में फकीर रामू से कहता है, तुम बहुत सच्चे हो और किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया, फिर भी तुम हार नहीं माने, ना गलत रास्ते पर गए, हिम्मत करके फिर से मेहनत करने के लिए तैयार हो गए, ना किसी का बुरा चाहा, इसलिए तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल तो मिलना ही था। ये सब तुम्हारा है और वो पोटली का बीज वो कोई मामूली बीज नहीं है। इसे बोते ही कुछ घंटों में सब्जियां तैयार हो जाएंगी और कभी खत्म नहीं होंगी। बस एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी अपने मन में घमंड, लालच और नीचता मत आने देना, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। जैसे हो वैसे ही रहना। इतना कहकर फकीर गायब हो जाता है और रामू चौंक कर उठ जाता है। अगली सुबह सारी बात अपनी बीवी को बताता है और खेतों थोड़ी देर में फसलें सब्जियों की हो जाती हैं और पहले की तरह वो सब्जियां बेचने लगता है। हमें कभी भी छल कपट, लालच, घमंड, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो अच्छे होते हैं उनका साथ हमेशा भगवान देते हैं।